हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर धूल भरी आंधी चल रही है और मौसम के करवट बदलने से तपती गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली एनसीआर में आंधी चल सकती है। तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ये अलर्ट अगले 2 घंटे के लिए है। दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और भिवानी की, जहां पर कुछ जगहों पर मध्यम स्तर पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कहीं पर धूल भरी आंधी चली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 घंटे में फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और भिवानी समेत जो एनसीआर का पूरा हिस्सा है, दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, नोएडा हो, इन जगहों पर आंधी चल सकती है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। चारों ओर तस्वीर आप देखिए फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, भिवानी और कैथल की। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है और हरियाणा के एक बड़े हिस्से में इस वक्त कहीं आंधी चल रही है तो कहीं पर बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये बारिश किसानों को जरूर परेशान कर सकती है क्योंकि फसल पकी हुई है। जो फसल कट गई है उनके भीगने का डर है, फसल खराब होने का डर है। जो फसल मंडी में है उनके भीगने का डर है क्योंकि कल भी जब बारिश कई हिस्सों में हुई तो अलग अलग जगहों से तस्वीर आई है जहां पर बारिश में मंडी में रखा गेहूं भीगा है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, गुरुग्राम में अभी क्या मौसम की स्थिति है? देखिए धर्म, बिल्कुल कुछ ही देर पहले जिस तरह से तेज हवाओं के साथ जो आंधी का रुख गुरुग्राम में देखने को मिला और आंधी के बाद अभी भी आप देखेंगे कि पेड़ों की आज जो हवा है उसकी रफ्तार पेड़ों की गति से ही पता लग जाता है कि किस तरह से जो टहनियां हैं, तने हैं, वो किस तरह से हिल रहे हैं पूरी तरह से। और इसके अलावा बात की जाए, आप मेरे सामने भी देखेंगे कि कुछ पेड़ टूट कर सड़क पर गिर गए हैं पूरी तरह से। जो आंधी थी काफी तेज रफ्तार में थी और कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था और लगातार जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा था कि बारिश और तेज हवाएं आ सकती है, तो उसी बीच आज गुरुग्राम में हुई आंधी देखने को मिली और इसी तरह से सड़कों पर अलग अलग जगह पेड़ टूट कर नीचे गिर गए हैं क्योंकि काफी तेज हवा थी। आप देखेंगे कि सड़क पर इसी तरह से पेड़ टूटे हुए अलग अलग जगह देखे जा सकते हैं। और कुछ ही देर पहले जो तेज आंधी थी, फिलहाल निश्चित तौर पर आंधी की जो हवा की रफ्तार है वो कम जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से शुरू में जो हवा तेज हवाएं आई थी और एक आंधी का रूप उसने ले लिया था, एक धूल भरी आंधी, आसमान में भी पूरी तरह से जो रेत का गुब्बार था वो देखा जा सकता था। और इसी तरह से जो पेड़ हैं वो सड़कों पर अलग अलग जगह टूटे इसी तरह से पड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से जब कुछ ही देर पहले जब ये आंधी आई थी तो पूरी तरह से रेत का गुब्बार देखा गया था आसमान में और जो सड़क पर इस तरह लग रहा था मानो कि रात हो गई हो, पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। और इस मौसम विभाग की तरफ से ये भी अलर्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में तेज बारिश भी आ सकती है। और फिलहाल आप जो हवा की रफ्तार है वो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी रुक रुक कर तेज हवाएं चल रही हैं। जी। और ये जो स्थिति है ये पूरे गुरुग्राम क्षेत्र में है। देवेंद्र, आपके पास क्या रिपोर्ट है? कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरीके से आंधी चली है क्योंकि जब पेड़ टूटकर गिरे हैं मतलब हवा की गति बहुत तेज रही होगी।
देखिए बिल्कुल राजस्थान की तरफ से जो हवाओं का रुख था वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ चला गया और फिलहाल जिस तरह से जो हवा की रफ्तार थी वो काफी तेज थी और यही कारण था कि अलग अलग जगहों पर कुछ जगह पेड़ टूट गए और तो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ी क्योंकि जिस तरह से तेज हवाओं के साथ रेत का गुब्बार पूरी तरह से आसमान में छाया हुआ था जिससे पूरी तरह से अंधेरा छा गया और गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा और चालकों को कुछ देर तक सड़क पर ही गाड़ी साइड में लगानी पड़ी। ये एक बड़ा कारण रहा और फिलहाल हवा की रफ्तार कम जरूर हुई है लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतेगा निश्चित तौर पर कुछ तस्वीरें और निकल कर आएंगी कि आखिरकार इस आंधी से किस तरह का नुकसान शहर के अंदर हुआ है। जी और अभी तक कहीं से कोई नुकसान की रिपोर्ट आपके पास है देवेंद्र? देखिए अभी सड़कों पर इसी तरह से कुछ अलग अलग जगहों पर पेड़ पड़े हुए हैं टूटे हुए और फिलहाल जो दुकानों के बाहर जो बकायदा बोर्ड लगे हुए थे कुछ जगहों पर वो टूटकर सड़कों पर आ गए और इस बीच अभी तस्वीरें देखी जा रही हैं इस तरह की लेकिन फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि जो तेज आंधी आई थी उस बीच अब हवा की रफ्तार जरूर कम हुई है लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पेड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी जो हवा की रफ्तार है वो कम नहीं है लेकिन जिस तरह से जो रेत का गुब्बार था वो जरूर हवा के साथ आगे की तरफ चला गया लेकिन फिलहाल ये आंधी अपने पीछे एक नुकसान भी कहीं ना कहीं छोड़ के गई है। वो तस्वीरें कुछ देर बाद नजर भी आएंगी अलग अलग जगह से लेकिन फिलहाल अभी सिविल लाइन में ये स्थिति है कि अलग अलग जगह जो पेड़ है लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जो टूटकर सड़कों पर गिर गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।